कांवड़ यात्रा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, आपने नोटिस दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, ये नोटिस क्या है और क्या विरोध है? देखिए 267 के अंतर्गत हमने नोटिस दी है कि सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए नियमों को शिथिल करके। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में नाम का डिस्प्ले होगा, कोई एक यात्रा तो होती नहीं, पूरे देश में तमाम यात्राएं चलती हैं, वो सब जगह लागू हो जाएगा। तो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, बैकवर्ड का क्या होगा, शेड्यूल कास्ट का क्या होगा, वो अगर लगा घूमेंगे, फिर हम ही नहीं विरोध कर रहे हैं, उनके सहयोगी विरोध कर रहे हैं, उनके मंत्री विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये विभाजनकारी है, संविधान के विरुद्ध। एक और आपने निर्णय विरोध का दर्ज किया है और वो है दरअसल आरएसएस ने में केंद्रीय कर्मचारी जिस तरह से वही है जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया था, अब शर्तों के साथ चलिए। आज आरएसएस को छूट देंगे, कल और तमाम सांप्रदायिक संगठन है। फिर नड्डा साहब कह चुके हैं कि हमें उनको चुनाव में जरूरत नहीं, यानी कि चुनाव में जरूरत थी अभी तक। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से मानसून सत्र के शुरुआती दौर में ही दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस विरोध जता रही है, उसके सांसद विरोध जता रहे हैं, ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से संसद हंगामेदार इस बार भी होने वाला है। कांवड़ यात्रा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, आपने नोटिस दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, ये नोटिस क्या है और क्या विरोध है? देखिए 267 के अंतर्गत हमने नोटिस दी है कि सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए नियमों को शिथिल करके। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में नाम का डिस्प्ले होगा, कोई एक यात्रा तो होती नहीं, पूरे देश में तमाम यात्राएं चलती हैं, वो सब जगह लागू हो जाएगा। तो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, बैकवर्ड का क्या होगा, शेड्यूल कास्ट का क्या होगा, वो अगर लगा घूमेंगे, फिर हम ही नहीं विरोध कर रहे हैं, उनके सहयोगी विरोध कर रहे हैं, उनके मंत्री विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये विभाजनकारी है, संविधान के विरुद्ध। एक और आपने निर्णय विरोध का दर्ज किया है और वो है दरअसल आरएसएस ने में केंद्रीय कर्मचारी जिस तरह से वही है जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया था, अब शर्तों के साथ चलिए। आज आरएसएस को छूट देंगे, कल और तमाम सांप्रदायिक संगठन है। फिर नड्डा साहब कह चुके हैं कि हमें उनको चुनाव में जरूरत नहीं, यानी कि चुनाव में जरूरत थी अभी तक। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से मानसून सत्र के शुरुआती दौर में ही दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस विरोध जता रही है, उसके सांसद विरोध जता रहे हैं, ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से संसद हंगामेदार इस बार भी होने वाला है। कांवड़ यात्रा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, आपने नोटिस दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, ये नोटिस क्या है और क्या विरोध है? देखिए 267 के अंतर्गत हमने नोटिस दी है कि सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए नियमों को शिथिल करके। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में नाम का डिस्प्ले होगा, कोई एक यात्रा तो होती नहीं, पूरे देश में तमाम यात्राएं चलती हैं, वो सब जगह लागू हो जाएगा। तो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, बैकवर्ड का क्या होगा, शेड्यूल कास्ट का क्या होगा, वो अगर लगा घूमेंगे, फिर हम ही नहीं विरोध कर रहे हैं, उनके सहयोगी विरोध कर रहे हैं, उनके मंत्री विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये विभाजनकारी है, संविधान के विरुद्ध। एक और आपने निर्णय विरोध का दर्ज किया है और वो है दरअसल आरएसएस ने में केंद्रीय कर्मचारी जिस तरह से वही है जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया था, अब शर्तों के साथ चलिए। आज आरएसएस को छूट देंगे, कल और तमाम सांप्रदायिक संगठन है। फिर नड्डा साहब कह चुके हैं कि हमें उनको चुनाव में जरूरत नहीं, यानी कि चुनाव में जरूरत थी अभी तक। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से मानसून सत्र के शुरुआती दौर में ही दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस विरोध जता रही है, उसके सांसद विरोध जता रहे हैं, ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से संसद हंगामेदार इस बार भी होने वाला है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।